हाय फ्रेंड, वेलकम माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए। एक भाई ने कमेंट किया था, दीदी आप पोलियो पे वीडियो ब्लॉग बनाओ। भाई मैं तो यही कहती हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो ज़रूर पिलाएं। उस टाइम पे जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे ना मेरी माँ ने जो टीका होता है ना, बच्चों के टीके लगते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है और उसके बच्चा पैदा होने के बाद जो टीके लगते हैं, तो मेरी मम्मी से किसी ने बोला था कि टीके मत लगवाना, बच्चों को ना बुखार आ जाता है, रियल में आ जाता है बुखार। तो मेरी मम्मी बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है ही नहीं मम्मी मेरी, तो उन्होंने डर की वजह से टीका नहीं लगवाया मेरे। टीका लगवा देती तो शायद मुझे पोलियो नहीं होता। उस टाइम टीका क्यों नहीं लगवाया? मेरी बेटी को बुखार आ जाएगा, मेरी बेटी रोएगी, इस वजह से टीका नहीं लगवाया मेरी माँ ने। और टीका नहीं लगवाया तो मुझे ना बुखार आ गया। 1 साल की थी मैं, खाट पकड़ के चलने लग गई थी, तो पता मुझे बुखार आ गया। तो गांव का जो डॉक्टर होते हैं ना, गांव के जो डॉक्टर होते हैं, झोला छाप होते हैं, जो झोला लेके घूमते रहते हैं, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा समझा, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया बुखार में। बस उसी टाइम पे, अब 1 साल का बच्चा था, क्या माँ बाप को मालूम पड़ेगा? तो मेरी मम्मी को मालूम ही नहीं पड़ा। तो मेरा पैर ना कमज़ोर होता रहा, धीरे धीरे कमज़ोर होते होते ना वो पैर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो मम्मी मेरी मालिश कर रही थी, मम्मी ने ध्यान दिया बाद में, 10-12 दिन बाद ध्यान दिया कि इसका पैर इतना कमज़ोर कैसे हो। खड़ा किया तो मैं ना खड़ी हो गई, एक पैर से खड़ा किया पकड़ के, तो मेरा एक पैर ना हवा में झूल रहा था, ऐसे हवा में झूल रहा था। तो मम्मी कह रही ये क्या हुआ इसके पैर में? तो मेरी मम्मी ने दिखाया तो बताया पोलियो हो गया इसको। तो मैं तो हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ों के टीके लगते हैं वो ज़रूर लगवाएं। वो भी इसी के लिए लगते हैं कि बच्चे के पेट, माँ के पेट में बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, बच्चे को पोलियो हो जाए, आंखों से अंधा हो जाए, कान से बहरा हो जाए, इसलिए, और अंदरूनी कोई बीमारी ना हो जाए पेट से, इसलिए टीके लगते हैं। और उसके बाद ये पोलियो पिलाया जाता है। ये पोलियो पीना बहुत, पता दोस्तों, मैं बहुत बड़ी हो गई थी जब तक, पता, मैं पोलियो पीती रही कि मुझे ना अंदर से उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा पैर का ये ना खराब जो पैर है ना, इसका ऑपरेशन हुआ है मेरा वृंदावन में, इस पैर का, इसका ऑपरेशन हुआ है मेरा। तो पता अंदर से मैं पोलियो पीती थी, हर बार जाती थी, मैं कहती थी मुझे ही पोलियो पिला दो। आप लोग बोलते हो ठीक हो जाता है पोलियो पीने से, मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो अपाहिज हो जाता है वो कभी ठीक नहीं होता। तो मैं हाथ जोड़ के यही बोलना चाहती हूँ सबको, अपने बच्चों को टीका लगवाओ और पोलियो ज़रूर पिलाओ। कि मैं जितनी परेशान हूँ, दुनिया में कोई परेशान ना हो। मैं, मेरे पति, कल हम दोनों मिलके इतना रो रहे थे, मुझे इतना दर्द हो रहा, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैंने कल खाना नहीं बनाया है, मेरी भाभी घर से आया है खाना बन के, सुबह भी बना के भेजा है, रात को भी भाभी बना के गई है। मैं चल भी नहीं पा रही थी कि मेरा जो पैर सही था उसी में चोट लग गई। दवाई आज ही मम्मी लेके आई है मेरी बोल के, मैं चल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो मैं यही कहती हूँ सबसे, पोलियो जरूर पिलाएं, और जो टीके लगते हैं बच्चों को वो टीके लगवाए, बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों के टीके लगवाए इसी वजह से कि जो हम लोग हैं, पता हमारे जब बच्चे होने वाले थे तो पता क्या बोला लोगों ने, माँ बाप दोनों अपाहिज हैं तो इनके बच्चे भी ना अपाहिज पैदा होंगे या अंधे या बहरे, कोई ना कुछ इनमें तो कमी निकलेगी। मेरी लड़की ना बोल नहीं पा रही थी काफ़ी दिन तक, सबने पता क्या बोला, ये अपाहिज है दोनों, इनके बच्चे भी अपाहिज होंगे, ये गूंगी है। मेरे मोहल्ले वालों ने बोला इसकी लड़की ना गूंगी है। तो मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ कि हम लोग अपाहिज है, क्या अब तक ऐसा हो कि हमारे मोहल्ले में ना एक लोग है, उसके 4 लड़के हैं, चारों गूंगे, चारों गूंगे, उसके बाप पता नहीं माँ गूंगी थी, तो इनके चारों बच्चे गूंगे हैं। तो मेरी लड़की के बारे में बोला ये भी गूंगी होएगी। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, बस इसकी ना जीभ अंदर से चिपकी हुई थी। तो यहाँ डॉक्टर का, फरीदाबाद में, मैं जहाँ मेरी माँ रहती है यहाँ मैं आई, तो मैंने लड़की को दिखाया डॉक्टर को, तो उसने बोला बेटा कुछ नहीं है, इसकी जीभ में ना तेल लगाओ, इसकी जीभ ना ऊपर से उठाओ तो ये सही हो जाएगा। मैंने जीभ में तेल लगाया, काफ़ी दिन तक उठाया, तो मेरी लड़की थोड़े बहुत दिन में, 4-5 दिन में, 1 हफ्ता, महीना, 15 दिन लगाया मैंने लगातार, तो मेरी लड़की अपने आप धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती रही। मेरी लड़की आज बोलती है,
ऐसे मेरा बच्चा भी हुआ, लड़का हुआ, तब बोला कि तुम लोग मियाँ बीवी दोनों विकलांग हो। मैंने कहा हाँ। तो कहे कोई बात नहीं। मैं रोने लगी कि रो मत, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही है। तो मुझे इस बात की खुशी है बहुत कि मेरा बेटा मेरी बेटी सही। मैं यही कहती हूँ भगवान सब अपने माँ बाप बच्चों को पोलियो और टीका लगवा, हम दो लोगों जैसे ना हो। विकलांगों की जिंदगी सबसे खराब है। विकलांगों की कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में। हम लोग तो जी रहे हैं, क्यों? शादी हो गई, बच्चे हो गए, मजबूर है। मेरा पति मेरे लिए जीता है। कल कह रहे पूजा मैं सिर्फ तेरे लिए जीता हूँ। अब मैं सिर्फ अपने पति अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। एक मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ कि मेरी माँ मुझे अभी बाथरूम करा के गई है कि मैं लेटरिन बाथरूम भी नहीं जा सकती हूँ, यही बैठ के ही करती हूँ। मेरी माँ और मेरा भाई भी है बेचारा, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और मेरी भाभी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मुझे यही है, मुझे मेरा और कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, बस मेरे माँ, मेरा भाई, मेरे पति। यही मैं चाहती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो भाई ने बोला था पोलियो के बारे में बोला, वो तो मैं आप लोगों से पहले ही बोलने में कि अपाहिज की जिंदगी सबसे कम। मैं तो कहती हूँ जिसके घर में अपाहिज बच्चा हो उसको तो मार डालो, वो अच्छा है कि जिंदगी भर हम रोते हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं आज तक रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती किसी के घर में कोई अपाहिज बच्चा पैदा, कि अपाहिज की जिंदगी बहुत बेकार है। दोस्तों मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे माफ कर देना, कुछ गलत बोला है जो आप लोग को बुरा लगे मेरी बात, मगर मैं जो बोल रही हूँ जो अपाहिजों की जिंदगी है, क्योंकि मैं जी रही हूँ और मेरा पति जी रहा है। मैं जानती हूँ ना अपाहिजों की जिंदगी कैसी होती है, हम लोग जैसे जी रहे हैं। मेरे माँ मेरा भाई ना हो यहाँ फैदाबाद में हम लोग नहीं रह सकते। मैं आपको बताया मेरे और ब्लॉकों में मैं ससुराल वाला मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं करता। इसलिए अभी मैं होली को जाऊंगी अपने ससुराल, क्योंकि वहाँ मेरी पूजा होती है ससुराल में बहुत बड़ी। वो बड़ा लड़का बड़ी बहू करती है, बस नाम के हम लोग बड़े, इज्जत हम लोगों की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ एक मेरे माँ बाप है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा भाई भी, मेरी माँ भी, मेरे पापा नहीं है, मर गए मेरे पापा। और ससुराल मेरा पति इतना सीधा है, कोई प्यार नहीं करता उनसे। जब मैं गुस्से में उनको यहाँ ले आई, कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा होता ना, बड़े लड़के की जो इज्जत होती है कुछ भी नहीं है, किसी मामले में उनको पूछा नहीं जाता है, कोई वैल्यू नहीं है। अपाहिज है तो क्या हम इंसान नहीं है? हमारे अंदर दिल नहीं है? सब कुछ है, मगर क्या मांगते? थोड़ा सा प्यार, कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा सा। अपाहिजों को प्यार चाहिए होता है बस। इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना मेरी थी, कोई इज्जत नहीं है। मेरी दो दुरानी है, कोई अच्छा नहीं है। बस ये है प्यार से बोलते हैं, बस हमारे बड़े, हमारी पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम मजबूर हैं, 1 साल में एक बार जाते हैं। और मेरा दिल ऐसा है, मैं सोचती हूँ जो मेरे सास ससुर मेरे साथ कर रहे हैं मैं उनके साथ ना करूँ, क्योंकि मैं अपाहिज तो वैसे भी हूँ। जब मैं उनके साथ कुछ गलत करूँगी अगले जन्म में या इसी जन्म मेरा एक बेटा है मेरे साथ भी गलत करेगा, इसलिए मैं ना उनके बारे में गलत बोलती हूँ, ना मैं गलत सोचती हूँ उनके बारे में। सिर्फ ये कहती हूँ भगवान जो जहाँ खुश रहे, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलती हूँ ना गलत सोचती हूँ। मेरा ये पति एक बात नहीं करते अपने घर वालों से, इनका दिल इतना दुखा पड़ा है। दोस्तों जो आपको मेरे बारे में जानना हो, कुछ भी मेरे लाइफ के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बता सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ मेरी दुख तकलीफ कोई नहीं समझेगा जो आप लोग समझोगे। तो भाइयों प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे जहाँ